हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं 12वीं क्या कक्षा 9वीं से 12वीं सभी के अंग्रेजी में ये जो पूछे जाते हैं, या तो नेगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव बनाना या चेंज टेंस करना हो, जैसे प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में ले जाना, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में ले जाना या प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में ले जाना, जैसे भी। तो वो अब तक जो पूछे गए हैं आपके ये महत्वपूर्ण पिछले 3 सालों में जो जो सेंटेंस पूछे गए, एक तरफ मैंने कक्षा 10वीं के लिख दिया सारे, ये सब पूछे गए। आप पिछले 4 साल के पेपर उठाइए, ये मिल जाएंगे आपको। कक्षा 12वीं में भी ये मिल जाएंगे। अब बात यहाँ एक और आती है कि क्या सर इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे? तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन बात यह है कि कई बार नहीं होते हैं तो क्या करते हैं भाई, वो इसी प्रकार का एक सेंटेंस डाल देते हैं। तो हमें इनसे कुछ आइडिया हो जाए कि सर बनाते कैसे, तो हम इसको इन प्रकार से बना देंगे। ठीक है, देखो इन सेंटेंस को एग्जैक्ट करने के लिए हमें टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमें टेंस का नॉलेज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज नहीं है, थोड़े टिपिकल होंगे। बाकी के अगर ये नहीं कर पाते, आप 7 देते हैं 5 करना है, छोड़ दीजिए इसको। अगर ये रिपीट होता तो बहुत अच्छी बात है, ये कंटेस्ट कर लीजिए, होता है अच्छी बात है, नहीं होता 5 है, 7 में से 5 वो करिए। ठीक है, वो 5 आपके वैसे ही बन जाएंगे। इफ अनलेस बन जाएगा, सो दैट बन जाएगा, आपका ये इट का सेंटेंस बन जाएगा, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक ए प्लस सेंटेंस वो बन जाएगा, हु का बन जाएगा, ये बन जाएंगे बहुत सारे सेंटेंस, आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, फिर भी मैंने ये महत्वपूर्ण निकाल के आपके सामने रख दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद एक वीडियो और मैं बना दूंगा वो इसका, उसके बाद अपन सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड कक्षा 10वीं और 12वीं वो पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उससे इसके अलावा जो वीडियो मैंने डाले वो आप कंटेस्ट करिए, देखिए उनको बार बार, एक दो बार आप देखते रहिए, बस चालू कर लीजिए वीडियो को, एयरफोन लगा लीजिए कान में, सुनते रहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपके आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं में जो अब तक पूछे गए, पहला सेंटेंस क्या था, ये 2025 में पूछा गया, मैंने सर नहीं लिखेंगे सारे के सामने। देखिए आप देख रहे होंगे ये अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें सारी कच्चा चिट्ठा पहले तैयार कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि मैं कच्चा चिट्ठा ढूंढता रहूं, फिर यहाँ इसमें उतारूं और फिर मैं इनको समझाने बैठूं, तो आपका वीडियो बहुत बड़ा चला जाता है। मैंने ये भी देखा, वीडियो को बड़ा होने के बाद उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, उसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो स्पीड इतनी तेज आ रही है, वैसे भी मैं बहुत तेज बोलता हूँ और स्पीड ज्यादा रहती है मेरी, तो वो स्पीड इतनी तेज आ रही है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसा मैंने वीडियो बनाया वैसा का वैसे अपलोड कर रहा हूँ, उसकी स्पीड में चेंज नहीं कर रहा हूँ। आपको यदि स्पीड कम लग रही है, आप जल्दी देखना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप सेटिंग में जाइए, कोने पे वीडियो पे क्लिक करना, ऊपर सेटिंग दिखी कोने पे, सेटिंग के जस्ट पास में एक डिब्बा दिख रहा होगा आपको जिसमें ऐसा लिखा हुआ है सीसी, ऐसे 2 बार लिखा हुआ है ना। तो इस सीसी को जब आप दबाएंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में वहां लिखने पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक लिखता जाएगा, वो बोलता है आप मैं बोल रहा हूँ वो उसमें हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप उसको पढ़ते जाइए, सुनने के साथ साथ वो पढ़ भी सकते हैं और अच्छा कंटेस्ट होगा। और सीसी के अलावा इसके पास में एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, सीसी के जस्ट पास सेटिंग को क्लिक करेंगे तो वहां नीचे आएगी आपकी प्लेबैक स्पीड, या स्पीड आ जाएगा या प्लेबैक स्पीड, ऐसा कुछ भी आएगा। तो उस स्पीड पे क्लिक करेंगे तो आप उस स्पीड को एक पे कर्सर रहेगा पहले, आप उसको 1.5 करके देख लीजिए, ज्यादा तेज होगी तो कम कर लीजिए, तो उस स्पीड को कम ज्यादा आप आराम से वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी, जो आप जब भी देखेंगे तो अपनी व्यवस्था से देख लें। और ये जो आपको दिख रहा है अभी, हो सकता है कुछ छोटे दिख रहे हो, क्योंकि देखो अब एक एक सेंटेंस को लिखने से तो कितने वीडियो बनाएंगे अपन, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोक के जूम करेंगे तो आपको आराम से दिख जाएंगे। आप वीडियो को रोक के जूम करके देख लें, समझना हो तब तक समझ लें, फिर जब उतारना हो वीडियो को रोका, थोड़ा सा जूम किया, अपनी साइड खिसकाया, आराम से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला कक्षा 10वीं का कह रहा है क्षितिज प्लेज क्रिकेट। देखो प्लेज में ऐसे ही आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, बनाना क्या भाई, पास्ट सिंपल बनाना, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल ही होता है। तो पास्ट सिंपल में क्या करते हैं अपन, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लगा दीजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्षितिज जैसा कैसे रह जाएगा, KSHITIZ, क्षितिज, प्ले का हो जाएगा प्लेड, बस गेम खत्म, क्रिकेट, ये आपका पहला हो गया। दूसरा नेगेटिव बनाना है, शिवा कुक्ड फूड, ये भी आपका 2025 या 24 में पूछा गया है, शिवा कुक्ड फूड। तो शिवा कुक्ड फूड यानी पास्ट सिंपल है, कुक्ड आ रहा है, देखो इसमें ईडी आया तो पास्ट सिंपल हुआ ना, पास्ट सिंपल बनाया, ये पास्ट सिंपल है, इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसमें, और जो सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो क्या करेंगे अपन, शिवा डिड नॉट, शिवा डिड नॉट कुक्ड में से ईडी हट जाएगा, कुक हो जाएगा, कुक फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक बनाना तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लाना पड़ता है, यहाँ डू जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ठीक है, अपने को हेल्पिंग वर्ब टेबल से डू लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे डू, डू का डीप क्या है, कैपिटल लिख देंगे, डू आई
ठीक है, आई को ऐसा भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डू आई इंट्रोगेटिव बनाना है, ये डू अंदर वाला अंदर ही रहेगा। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसके पीछे इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है करेक्ट सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। इसमें कमी कहाँ है? कमी ये देखो 2005 के आगे सिंस का प्रयोग हुआ है, तो ये परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, या आर लिविंग लिखा है, तो हमें इस आर लिविंग यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे ही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये आर जो है, इस आर की जगह हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस करेंगे, वो करेंगे वी के साथ हैव बीन लगता है तो हम लिख देंगे हैव बीन, बस बाकी सब ऐसा कर देते। लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ये करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड देखो ईडी दिख गया, पास्ट सिंपल है, करना क्या, नेगेटिव करना। पास्ट सिंपल को नेगेटिव जब भी करेंगे, यहां भी किया था, डिड नॉट पिच किया था, सो कुछ नहीं, ईडी हटाया, डिड नॉट लगाया, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही कर देंगे, ये पुलिस का पुलिस रख दीजिए आप, ठीक है। अरेस्टेड को अरेस्ट ईडी हटा देना और डिड नॉट चिपका देना, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। ये डिड नॉट लगा दिया, अरेस्टेड में ईटी हटा देंगे तो ARREST, अरेस्ट द थीफ, ये हो गया सर। अब देखिए इट का प्रयोग करना, ये कह रहा है स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। अब इसमें अगर जो भी इट लगाना हो, जब पूरा सेंटेंस हो व्यवस्थित, तो हमें क्या करना, इट इज सेड दैट, ये छोड़ दीजिए, एक लाइन में जो बोला, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। ऊपर वर्टिकल कोमा लगा दीजिए, ऐसे एक 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 क्या होता है, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, ये वर्टिकल कोमा बंद कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया आपका सेंटेंस। उसी प्रकार से आप इट का प्रयोग यहां पे भी करना है। यहां अलग विषय देखिए, टू आगे आ रहा है, टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है ना। खुद में ढूंढनी हो तो पता लगे, खुद में कोई गलती ढूंढता ही है, दूसरों में ढूंढते हैं वैसे, तो दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है, हजारों ढूंढ देते हैं अपन, एक व्यक्ति बेटे बेटे ढूंढ देते हैं, अपने अंदर नहीं हमारे में कोई गलती नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया है खराब बस। तो हर व्यक्ति देखो दूसरे को जाके, दूसरा यदि आपकी गलतियां ढूंढ रहा होगा तो बेटा खूब ढूंढ देगा, लेकिन आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक। चलिए उससे हमें कोई काम नहीं, फिलहाल हमें ये काम है कि इसको बनाएंगे कैसे, इट को। तो इट को हम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें इट इज सेड दैट नहीं लिखना, इसमें यहाँ इज आ रहा ना पहले, हाँ यहाँ स्विमिंग में भी आ रहा था, नहीं उससे काम नहीं, हम यहाँ करेंगे, इट इज इजी टू, इट इज इजी, यहां से लिखेंगे इट इज, ये इज इजी ये वाला, इट इज इजी टू, अब आगे से जोड़ लीजिए, टू फाइंड एरर इन अदर्स, ये हो गया आपका प्रॉब्लम। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। ये हुई बात आपके 10 वालों की, 12वीं की कर लेते हैं, नेगेटिव बनाना है। सी शट द डोर, शट शट शट, ये तीनों फॉर्म सेम रहती है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सी अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें शट में ऐसे ही आना चाहिए था, नहीं आ रहा, इसका मतलब है पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाना, बना दीजिए ना, डिड लगा दीजिए, ये लगा देंगे डिड, सी डिड नॉट। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो भी शट ही रहता है, इसलिए कंफ्यूजन बनता है बहुत सारा। शट द डोर, हो गया। पास्ट परफेक्ट बनाना है, हेड लगाना है, कहने का मतलब देखो पहले हेड है, ये हेड जो है ना, हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव हेड हेड, ये वर्ब है। जैसे हैव हेड ये अधिकार बताते हैं, जैसे कह रहा ना ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया, ठीक है, तो उसने अपना लंच किया, तो ये अधिकार है। तो हेड को अपन क्या करेंगे, हैव से हेड बनाएंगे, थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाना, हेड ही चाहिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी तो लगानी पड़ेगी, ये तो मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है पास्ट परफेक्ट में, तो वो लगती है हेड, तो हम हेड लाएंगे इसके आगे, तो हम लिखेंगे ही हेड, वो हेल्पिंग वर्ब आई जो, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव हेड हेड, वापस वही हेड आएगा ये वाला, तो हम लिखेंगे हेड हिज लंच। आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा सर, दो दो हेड हमने तो कभी नहीं देखे, नहीं देखे इसलिए तो बता रहा हूँ, ये आएंगे इसी प्रकार के, ये दो बार ही आएगा, ही हेड हेड हिज लंच, ठीक है, उसने अपना लंच कर लिया, ठीक। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस कह रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें वाज वर्ब लगाना है, वाज वर्ब लगा दीजिए, ये द चाइल्ड, ये चाइल्ड ऐसा कैसे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए चाइल्ड,
अब लिखेंगे चाइल्ड एक वचन है इसलिए बाज, ठीक है। अब क्राइड जो है इसको हमें आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, CRYING, ये क्राइड को हमने कर दिया क्राइंग, इस क्राइड को क्राइंग किया फॉर मिल्क, बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा था, ठीक, फॉर मिल्क, ये हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस। फिर कह रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसमें ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है लीव, ठीक है, इसको करेक्ट फॉर्म में लेनी है। करेक्ट फॉर्म में लेनी तो पीछे देखिए 1952 सीन्स आ गया, तो हमें क्या करना भाई, इसको ले जानी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी के साथ हमेशा क्या लगता है भाई, हैव में से हैव लगता है, बहुवचन है तो लगेगा वी हैव बीन, ये हैव बीन, लिव का हो जाएगा लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952 से हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। ये तो भाई आपके जो तक पूछेंगे उनकी बात। अब मैंने मेरे मन से 3 क्वेश्चन और डाले यहाँ पे, ठीक है, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि इनमें से एक आध तो उठे ही मिल जाए इस बार, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, इसके बारे में कभी पूछा जा सकता है, और मैंने दोनों कर देंगे साथ के साथ। आई डिड माई वर्क, ये पास्ट सिंपल है, डी जो है डिड जो है ये मेन वर्ब है, डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना इंटरोगेटिव बनाना दोनों सीख जाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पहचाना, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई, डिड आएगी, तो हम लिखेंगे आई डिड, नेगेटिव बनाना तो डिड नॉट, अब ये डिड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा तो हो जाएगा डू, आई डिड नॉट डू माई वर्क। आगे और भी हो सकता है, वर्क ऑन टाइम, प्रॉपरली, ऐसे कुछ भी शब्द हो सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, वो होगा तो ऐसा कैसे जुड़ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना क्या करेंगे, डिड को पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डिड आई डू माई वर्क। सर आपने नोट भूल गए, नहीं नोट भूला नहीं, मैं इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव नहीं बना रहे, इसलिए लगा, ठीक है। डिड आई डू माई वर्क, इस डिड को जो है ना ये आगे आ जाता है, वो वहां हो जाता है, ऐसा हो जाता है मामला, ठीक है। फिर ये कह रहा आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, इसमें भी डू वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, आई के साथ ए से एस नहीं लगता है इसलिए डू ही है, नहीं तो डज होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे एक सेंटेंस और लिख दूं लिंक आपके लिए, यहाँ पे चौथा, सी डज हर वर्क, ठीक है, या हर होमवर्क, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो इसको भी अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बना लेंगे, ठीक है। तो आपके वो भी दिमाग से निकल जाएगा। चलिए डज, डज तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, डू में एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगल पर्सन है आगे सी, इसलिए, ठीक है। तो आई डू माई वर्क, इसका बनाएंगे नेगेटिव, आई के साथ डू नॉट लगता है नेगेटिव में, डू नॉट, फिर डू का डू ही रहेगा, डू माई वर्क, ये तो आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बना देते हैं डू आई डू माई वर्क, सर नॉट भूल गए, नहीं भूले, ठीक, वही बात है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इसमें प्रश्न अच्छा भूल गए वो लगा देते हैं, ठीक, ये बोल देते हैं। ही हैड ए कार, नेगेटिव बनाना, ये हेड जो है हैव का सेकंड फॉर्म है, हैव हेड हैड, ठीक है, तो पास्ट सिंपल है। अब इसको ही पास्ट सिंपल में लगाते हैं, डिड नॉट, ये लगा देते हैं डिड नॉट, ही डिड नॉट, हेड का आप करेंगे अपन हैव ए कार, ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव बना देते हैं, डिड ही हैव ए कार, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दीजिए। यहां करेंगे नेगेटिव, तो यहां जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए सी, ये सी, डज को लिखेंगे डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब लिए हमने ये, अब इस डज में से एक ये सट जाएगा तो डू हो जाएगा, डू हर वर्क, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव बना देते हैं, डज आगे ले लेते हैं, डज सी डू हर वर्क, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए। ये रहा है आपके सामने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं दोनों के लिए, ठीक है। आपको आराम से दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं वीडियो रोक के पॉज करके जूम करके देख लेना आपको, और अपने यार दोस्त मित्र जितने भी हैं आपको क्या करना है कि छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, आप वीडियो शेयर करें अपने यार दोस्त जो भी हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ये वीडियो है मान लीजिए, इसको अपने 5 दोस्तों को भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, और ऐसा आप करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। मेरी अगर थोड़ी सी अप्रोच बढ़ेगी यूट्यूब पर, ऐसा लगेगा कि नहीं बढ़िया काम बन रहा अपना, तो उस परिस्थिति में ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ऐसा नहीं कि इस पर पैसा देना है, कुछ भी नहीं देना, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही, ये जो काम किया इसके लिए कम से कम मेरे को 1.5 घंटा लगा, ये क्वेश्चन निकाले, यहाँ लिखे, अब आपको पढ़ाया, ये सारा। तो ऐसे रोज में 2 वीडियो बना रहा हूँ कि रोज 3 घंटे आप लोगों के लिए, कम से कम 9 से 12 मेरा रोज का ट्रिक रहता है। तो आप लोगों से बस इतनी सी मदद चाहता हूँ, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसको 2-5 दोस्तों को भेज दें आप,
और जितने आपके मिलने वाले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले जो भी मोबाइल आपके आसपास आपके भाई बहन कक्षा जिसका भी मिले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। यूट्यूब पे गए, जहाँ सर्च करते हैं वहाँ गया @श्री कोचिंग 238 238 सर्च कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बात खत्म। वो देखे नहीं देखे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कभी एक आध देखा, ठीक है। ये देखो ये जो चीजें है ना, ये 6 7 8 9 10 11 12 आगे लाइफ टाइम जब तक पढ़ेंगे ये सब चीजें आनी है अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग की, जोड़ने से आपको कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों में, लाइक कमेंट आप जो भी कर सके। आपको अगर कुछ इश्यू लगता हो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।